Now we'll take the seventh problem. सेवेंथ प्रॉब्लम इज, अगर आप चेक करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एंड पेमेंट दिया है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट दिए पूछेंगे. दे विल आस्क यू ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओके ठीक है, ये तो ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि दो चीज दिया है ना, तो दो चीज दिया है तो दोनों का वन वन इफेक्ट और एडजस्टमेंट का टू इफेक्ट्स. ओके तो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन. कुछ चीजें तो आमने सामने नलीफाई हो जाएगा. सेक्रेटरी सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, ऑडिट फीस इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, सरप्लस, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, receipts and payment, opening balance, entrance fee of 1001. Oh, there is an error, huh? There is an error. मैं वो एरर कर ढूंढ लाइक यू नो रेक्टिफाई करता हूँ. अगर 1001 और ये 1002 है ना, तो इसका मतलब ये हो गया ये मार्च नहीं है, ये दिसंबर होना चाहिए. ओके ओके चलो. तो नाउ ये एक डिफरेंस, माइनर डिफरेंस था, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ता है. ओके आपके अंडरस्टैंडिंग में आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो. So this was a sure shot printing error. Entrance fees of 1001, entrance fee of 1002, subscription of 1001, subscription of 1002, subscription of 1003, rent received, interest received. Secretary salary, painting and stationery, advertisement, advertising rather, fire insurance, 12% investment which is purchased on 1st July 2002, furniture and closing balance. The asset on 1st January 2002 included club ground pavilion, then sports equipment, furniture and fixtures. Subscription in arrears as on that date was 800. Subscription received as on that date in advance was 200. Creditors for printing and stationery as on that date was 500. You are required to prepare balance sheet as on 1st January 2002 and 31st December 2002. कैसे करोगे? Can you try? Can Yes, you sir. try? Yeah, Yes, sir. try. Please try. तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ so that you can see. The entire sum is there on the screen. Okay, come on. Let's see. Now I am solving it. अभी अगर एक्सपेंडिचर है तो वो पेमेंट में होना चाहिए, और अगर वैल्यूज मैच किया उसका मतलब जितना खर्चा दिखाया उतना ही पेमेंट है. Neither is outstanding nor prepaid. Similarly with income also. लेकिन कुछ नॉन कैश एक्सपेंडिचर होंगे जो पेमेंट में नहीं दिखेंगे आपको, तो वो अकाउंट में जाएंगे. सेक्रेटरी सैलरी 1500, यहाँ पे 1000 है, मतलब डिफरेंस है. प्रिंटिंग स्टेशनरी डिफरेंस है. एडवर्टाइजिंग सेम है.
ऑडिट फीस तो है ही नहीं। फायर इंश्योरेंस से सेम नहीं है। डेप्रिसिएशन तो वहां पे हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉन कैश है। और सरप्लस एंट्रेंस फीस 10,500 और जबकि यहाँ पे एंट्रेंस फीस है 11,000। सब्सक्रिप्शन 15,600 जबकि यहाँ पे है 16,000। रेंट 2,800 तो यहाँ पे 2,400। और सब जगह आप देखोगे तो देर इज डिफरेंस। बहुत रेयर एक आध दो जगह है जहाँ पे सेम था। अपार्ट फ्रॉम दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आइटम्स, पेमेंट्स और रिसीट्स में और कुछ है? रिसीट्स में तो कुछ नहीं है ओपनिंग बैलेंस के सिवाय। पेमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स परचेज है, फर्नीचर परचेज है, ये दो चीज एक्स्ट्रा है, मतलब कैपिटल। अभी ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स इंक्लूड्स क्लब ग्राउंड पेविलियन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर फिक्चर्स, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्रेडिटर्स को प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब डेटा दिया। मैं समझ गया प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड सब्सक्रिप्शन इन दोनों का स्टेटमेंट बनेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। और मुझे एज सच दूसरा चीज मुझे ऐसा एंट्रेंस फीस मुझे एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, जो हम लोग आराम से कर लेंगे। तो मैंने डिसाइड किया है, जरा ध्यान दीजिए प्लीज। सेवन ओपनिंग बैलेंस शीट, सिमिलरली बैलेंस शीट एट द एंड भी करना चाहिए। ठीक है, अभी ये सारा डेटा रब कर देता हूँ। ओके, अभी मुझे सब्सक्रिप्शन का और इन सब का क्या बनाना है? किसका किसका? एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर का अकाउंट बना लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा फर्नीचर में परचेज भी है, डेप्रिसिएशन भी है, तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है फर्नीचर का अकाउंट बना लेते हैं।
तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन इट इज कम्प्लीटली ऑप्शन। अगर आप बैलेंस कर सकते हो, मेंटल मैथ्स यूज कर सकते हो, तो प्लीज कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत मुझे तो एज सच नहीं लग रहा है, लेकिन आई एम जस्ट डूइंग फॉर द सेक कि नहीं बाबा एटलीस्ट कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम में अपने पास टाइम का कमी रहता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ये दिया रहता तो बहुत इजी है। सेक्रेटरी सैलरी 1500 एंड सेक्रेटरी सैलरी 1000। इसका मतलब खर्चा था 1500 रुपया, लेकिन पेमेंट किया 1000 रुपया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? कहना है सर 500 रुपये अभी भी देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो एट द एंड में लिखूंगा लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी सैलरी कितना 500। प्रिंटिंग स्टेशनरी हमने बनाया ही है। रिसीट्स एंड पेमेंट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिखता है 2600, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिख रहा है 2200। ठीक है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग 1600 और एडवर्टाइजिंग 1600, मतलब ये टैली हो गया बेटा। यस सर। ऑडिट फीस 500, ऑडिट फीस दिख ही नहीं रहा है। ऑडिट फी का खर्चा है, लेकिन हमने ऑडिट फी का पेमेंट किया नहीं, मतलब इट इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ आउटस्टैंडिंग। यस। ऑडिट फीस कितना बेटा? 500। देन फायर इंश्योरेंस 1000 रुपीज, लेकिन हमने पेमेंट किया है 1200, मतलब ज्यादा पेमेंट। एडवांस प्रीपेड ना? एडवांस, यस करेक्ट, एडवांस या प्रीपेड बोलो, वॉट एवर। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 200। देन डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बाद में हम ले लेंगे, लेकिन फर्नीचर हम लोग ने किया है अकाउंट, तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय डेप्रिसिएशन 500। सरप्लस, सरप्लस जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कितना है? 13,800। ओके ओके, वी गो अहेड। जरा एक बार टैली करके देखो भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट। मैं रिसीट्स एंड पेमेंट चेक करता हूँ, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर देख लीजिए, नहीं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। थर्टी फोर 200 बरोबर है। करेक्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यस करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। ओके, तो नाउ वी गो टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फीस हमने स्टेटमेंट बनाया है, क्योंकि उसमें बाइफरकेशन है। एंट्रेंस फीस, रिसीट्स एंड पेमेंट में टोटल एंट्रेंस फीस है 11,000, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 10,500। ओके,
देन सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है 15,600 और रिसीट्स एंड पेमेंट में है 16,000। रेंट 2,800 का 2,400, मतलब आपको 400 कम मिला है, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, आपके लिए इनकम हो गया। इनकम आउटस्टैंडिंग रेंट 400। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1200 मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिला है सिर्फ कितना, 600, मतलब 600 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में और एक चीज तरीके से मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूँ वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। देखो 12% इन्वेस्टमेंट दिया है और 20,000 उसकी शायद से फेस वैल्यू ही होगी, मुझे ऐसे लग ही रहा है, क्योंकि क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ। 12% ऑन 20,000 फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि हमने परचेज किया है 1 जुलाई 2002, तो बरोबर 1200 आ रहा है। दैट मीन्स दिस 20,000 इज परचेज वैल्यू एज वेल एज द फेस वैल्यू। अंडरस्टूड? करेक्ट सर। या थैंक यू। देन मैंने सब कुछ कर लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सब कुछ हो गया। नाउ receipts and payment, opening balance will go in opening balance sheet. Cash and bank, कैश कितना है 4,200। देन एंट्रेंस फीस लिख दिया, सब्सक्रिप्शन हो गया, रेंट भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, रिसीट्स का भी सब कुछ हो गया। पेमेंट्स में सेक्रेटरी सैलरी हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट परचेज किया, अगर परचेज किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए, 12% इन्वेस्टमेंट, कितना 20,000। देन फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करेंगे हम लोग टू बैंक। कितने में खरीदा फर्नीचर, 2,000। देन क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 5,800। ओके, सब कुछ हो गया। नाउ टू इफेक्ट सर, नाउ सब चीजों का टू इफेक्ट। ओपनिंग क्लब ग्राउंड पेविलियन, क्योंकि मैंने उसका अकाउंट नहीं बनाया तो इसका मतलब उसका एक ही इफेक्ट आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। असेट है मेरा क्लब ग्राउंड पेविलियन, कितना 44,000, और कुछ भी बोला नहीं है कि उस परचेज कितना किया है, बेचा भी नहीं है, और कहना से ग्राउंड है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगता नहीं है, तो कहना से ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, तो दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्लब ग्राउंड पेविलियन, कितना 44,000। ओके, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 ओपनिंग बैलेंस है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना 25,000। अभी हमने ना ही खरीदा है और ना ही बेचा है, लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है, जरा चेक करो है क्या। देखो मैंने एक फिगर छोड़ दिया था, ये देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 9,000, यस तो 25,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 9,000 का डेप्रिसिएशन है, तो कहना है से आप 16,000 हो गया। यस सर। तो क्लोजिंग बैलेंस 16,000 हो गया। चाहिए तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए 25,000 माइनस 16,000 माइनस 9,000, ऐसा लिख दीजिए तो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने जस्ट आपको बताया, सब चीजों का अकाउंट बनाने मत बैठो, थोड़ा सा मेंटल मैथमेटिक्स करो, अपने आप आपका टाइम बचेगा एंड यू विल बी एबल टू गिव जस्टिस टू द प्रॉब्लम. फर्नीचर 4,000. मैंने अकाउंट बनाया फर्नीचर का. टू बैलेंस. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. सर ओपनिंग बैलेंस में असेट साइड. कितना है आउटस्टैंडिंग? 800. अभी जनरली हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली ये 800 आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग में स्टेटमेंट में डाल देते थे, लेकिन ये सब में सर सब्सक्रिप्शन का बाइफरकेशन दिया है. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 800, तो आपको बताया है, जरा यहाँ पे देखिए प्लीज, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना मिला है आपको? 600 ही मिला है. 600. 600 मिला है, पूरा नहीं मिला है. दैट मीन्स आप वो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ 600 लिखेंगे, पूरा 800 नहीं लिखेंगे. तो आप यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में 600. लेकिन सर 200 का दूसरा इफेक्ट बाकी रह गया, तो कहना है 200 आज के डेट में भी आउटस्टैंडिंग है. Yes, sir. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा. ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन of 2001, 200. तो देन ओके, फिर क्या दिया है नेक्स्ट? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन दैट डेट वाज 200. तो कहना है से यहाँ पे आना चाहिए लायबिलिटी एडवांस सब्सक्रिप्शन. कितना है एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन दैट डेट? 200. तो वो डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि उसका बाइफरकेशन नहीं दिया है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं एडवांस एट द बिगिनिंग 200. Creditors for printing and stationery. Creditors for printing and stationery. Creditors for printing and stationery. कितना? 500 ओपनिंग. और किराए से अभी मैंने प्रीवियस सब में ही बोला था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज द सेकेंड नेम फॉर प्रीपेड स्टेशनरी. वैसा ही आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम है क्रेडिटर्स. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. तो क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग के सामने लिख दीजिए. कितना है वो? 500. क्यों डायरेक्टली लिख रहा हूं? क्योंकि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बाइफरकेशन नहीं दिया है कौन से साल का कितना पेमेंट किया है, तो वी अज्यूम पिछला जो भी आउटस्टैंडिंग है वो ये साल में पे हो गया. नेक्स्ट पूरा का पूरा ये सब कुछ हो गया. अभी क्या बाकी बचा? सर एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन का जो बाइफरकेशन है वो बाकी बचा. जरा चेक कीजिए, करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का पेमेंट आया है 400, तो ये एडवांस एट द एंड हो गया. यस और नो? Yes, sir. एडवांस एट द एंड हो गया. कितना है वो? 400. 400 है. 400. तो वो भी देख लेता हूँ, वो भी कर लो. एडवांस एट द एंड 400. एडवांस एट द एंड 400. ओके, तो इसका दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड.
एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना बेटा 400 राइट ओके सर सब्सक्रिप्शन का कर लिया जो बाइफर्केशन है सर एंट्रेंस फीस 2001 का पिछले साल का एंट्रेंस फीस आपको ये साल में आया है मतलब कहना है पिछले साल में वो आउटस्टैंडिंग था यस सर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रहेगा तभी तो आपको ये साल में आया तो पहला इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे आपके लिए असेट है क्योंकि एंट्रेंस फीस आपके लिए इनकम है आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस कितना 1000 ठीक है करंट ईयर में आया ये कोई प्रॉब्लम नहीं तो आई कैन से आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन अभी मैं क्या करता हूँ आई क्लोज दिस आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस का दूसरा इफेक्ट स्टेटमेंट में नहीं डाला आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग के सामने नाउ वी कंप्लीट ऑल दिस स्टेटमेंट जरा चेक कीजिए ये 10,000 ये मैच हो रहा है क्या मैच हो रहा है कि बैलेंसिंग फिगर आ रहा है मेरे हिसाब से बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्योंकि ये 11,500 है और वहां पे सिर्फ 11,000 है यस सर 500 का डिफरेंस है 500 so now that 500 का डिफरेंस can go in outstanding at the end और advance at the beginning तो आप कहाँ पे लोगे वो क्या अज्यूम करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड है कि एडवांस एट द बिगिनिंग है The right answer is it should be outstanding at the end. It should be outstanding at the end. काई को why not advance? आप मुझे बताइए सोच के will you ever क्या कभी आप कोई क्लब में पहले से पैसे दे के रखोगे अच्छा ये पैसा लेके रखा मैं बाद में आऊंगा कि जब जाओगे तब पैसा दोगे हेलो yes sir या then तो we will एडवांस enroll एंट्रेंस फीस एडवांस कभी नहीं हो सकता वो आउटस्टैंडिंग है 500 तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे जाना चाहिए आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस कितना 500 ये आ गया तो आई हैव कंप्लीटेड एंट्रेंस फीस सब्सक्रिप्शन अगर तुम चेक करो सब्सक्रिप्शन का सब कुछ हो गया एक्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो अगर बैलेंसिंग फिगर आया तो वहां पे ही आ सकता है ये आ रहा है 16,600 जरा चेक करो प्लीज नीचे है 16,600 और ऊपर है 16,200 मतलब डिफरेंस है कितना डिफरेंस है 400 यानी 400 आज के तारीख में आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 400 आएगा सब्सक्रिप्शन हाँ 2002 का अभी भी 400 आउटस्टैंडिंग है ओके ये हो गया नाउ प्रिंटिंग स्टेशनरी क्रेडिटर्स है आउटस्टैंडिंग है तो प्रीपेड नहीं है तो प्रीपेड को 0 दे देता हूँ अभी हो सकता है तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हो सकता है चेक कर लेते हैं ये 2,700 है और ऊपर सिर्फ 2,600 है मतलब डिफरेंस आ गया 100 बरोबर तो क्रेडिटर्स फॉर प्रिंटिंग स्टेशनरी will come 100 ओके ठीक है मैंने सारे स्टेटमेंट्स खत्म कर दिए फर्नीचर 4,000 प्लस 6,000 4 प्लस 2 इज 6,000 एंड माइनस 500 तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा कितना 500
5,500. 5,500. चलो, दैट इज ऑल्सो डन. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा फर्नीचर. कितना है? 5,500 ना. देख लेता हूँ एक बार चेक करके. यस, 5,500. ये भी खत्म हो गया. तो सर सारा अकाउंट्स खत्म हो गया. तो अब मैं क्या करूंगा? बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग क्लोज करूंगा और कैपिटल फंड ढूंढ निकालूंगा. Yes, can you please find capital fund? चलो, tell me how much is the capital fund? $78,300. 78,300 आप बोल रहे हो. 78,300 आपने बोला. Let's check it out. Yes, perfect. 78,300 absolutely correct answer. It tallies with 79,000. ये इसका दूसरा इफेक्ट मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में जाएगा. So now 78,300 plus 13,800. 78,300 plus 13,800. 91,200. Now check it out whether it tallies or not. Just check it out whether it tallies or not. सारे फिगर्स आपके सामने हैं. टैली हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 600. Let us check it. Yes, tally Yeah. हो रहा है. Come on, Yeah. please write it down now. अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए.